ये पंडित जी ने एक कविता बना रखी, इससे बात के लिए मैंने याद करी कि क्या है यो संसार। हम जितना भी धन प्रॉपर्टी कुछ भी कर ले, शायद सारे संसार के मालिक हो जाए। हमारा इंदिरा गांधी भी गई, नेहरू भी गया, और ये तो 5 साल के राजा थे। ये तो वोटों से बने, पब्लिक ने बनाए थे। लेकिन जो खानदानी राजा होया करते प्राचीन में, हाँ जी हाँ जी, वो भी ना रहे। वो एक ऐसा बताते हैं कि दिल्ली में बढ़िया था। हमने तो खोलो जवान थे, जब जवान उठते उठते हुए थे, ब्याह ना हुए थे जी। जब देखा था, वो चांदनी चौक में बैठा करता, जो बड़े स्टेशन पर तो उतर कर रास्ता जा करता, एक गड़ी जा करती बीड़ी ही, और फिर आगे जाके बाजार हो जाता, चांदनी चौक हो जाता जी। उस गली पर बैठा करता वो बाणिया। और आउन जानिया तो जो रेल में उतर कर जाते ना दिल्ली बाजार में जी, चांदनी चौक में जाने वाला था, न्यू पूछा करता, भाई पंडित लक्ष्मी चंद भी आओ है। जो जाने थे उसने वह तेन्यू कह देते, अब हाँ आवे है, अब चाहे बैठ जाए, इतने 2 बात सुन ले। उन्हें कहता, भाई बैठ जा, टाइम होता है, 2 बात सुन ले। जो कि टाइम होता तो वो सुनाने लग जाता और वो बैठ जाता, और ना तो कोई नहीं कहती, भाई मन तो काम जल्दी है, अच्छा जाता है मर ले, तेरे तो खोटे कर्म से। तो जो न्यू कह देता ना, उससे तो होते वो खुश कि भाई 2 बात सुन ले, इतने पंडित जी आ जाएंगे, फिर पंडित जी छुड़ाओगे। और जो न्यू कह देता, भाई मरे ने घड़े दे लो लिए, तो उसे गाड़ दे दिया करते वो। और इसी गाड़ दे दिया करते, कुराफात बक दिया करते। तो माहिर थे पंडित जी के जी। और इतनी कविता बतावे हैं, उसका याद थी कि भाई साप तड़के तो शाम तक सापड़ा नहीं करती, यानी दिमाग डग रहा था इससे बात में जी। तो पंडित जी ने जो सुना, एक एक बात वो कोई बाकी नहीं छोड़ कर जा रहे। इस कविता में पंडित जी ने यूं बताया कि इस जीवन में सार क्या है, हाँ जी, और असार क्या है। ओम भजन बिन जिंदगी व्यर्थाए गई, ना रही ना रहे किसे की सदा ना रही। सदा ना रही, हाँ जी। भाई कितने पद, कितने दसना प्रॉपर्टी, कितने संतान उत्पन्न कर ले, सारे पूरी तीनों रोखों का मालिक होने, जब भी वो शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी। और भगवान के भजन बिना तो दुर्गति हो जाए। ओम भजन बिन जिंदगी व्यर्थाए गई, ना रही ना रहे किसे की सदा ना रही जी। ओम ब्रह्म निराकार की मूर्ति, और भजन बिन ज्ञान वासना में झुरती जी। ओम ब्रह्म निराकार की मूर्ति, और भजन बिन ज्ञान वासना में झुरती, जिनकी सुरती भजन में वो फिदा ना रही। यानी खोल के बता दिया पंडित जी ने, नहीं तो सब फिदा, सब बंधे हुए, सब मरे हुए, सब खत्म हो रहे।
वो ये बताएगा जिसकी सुरती बदन में वो फिदा ना रही, ना रहे ना रही किसी की सदा ना सदा रही। ना रही। हाँ जी। और फिर दूसरी कली में बताया कि तू तो हमारी तो क्या औकात से भाई, एक एक वचन अनमोल है जी। देख भाई, प्रत्यक्ष तक किसी ने दिखाया नहीं आज तक किसी ने, ठीक। लेकिन इशारा करके, जैसे वेद भी इशारा करके नेति नेति कह कर रह जाते हैं, रुक जाते हैं, पूरा वर्णन नहीं करते, ऐसा भी है ऐसा भी है न्यू कह करके और वहां शांत हो जाते हैं। इसी प्रकार पंडित जी ने भी इशारे करके बतावन में घाट निकाली। जिनके दुनिया में हुक्म पहले थे और कदे वचन ते नहीं हले थे, और जिनके चक्कर चले थे वो अदा ना रही। क्या बात बताई है, कितने थोड़े लफ्जा में और कितनी मर्मिक बात बताई कि आंख खोले। जिनके संसार पूरी धरती पर हुक्म पिलाया करते, जिनके दुनिया में हुक्म पिले थे और कहे कदे वतन तो नहीं हले थे, और जिनके चक्कर चले थे वो अदा ना रही, ना रहे ना रही किसी की सदा ना रही। और फिर तीसरी कली में यूं बताया, उजड़गी गढ़ कोटे की नीम और काल के ना वैद लगे, काल के ना लगते वैद हकीम, काल के ना लगते वैद हकीम, और राजा भीम शरीके की वो गदा ना रही। क्या बात बताई है, यानी प्रत्यक्ष दो कलियों में तो यूं बताया भाई, होगा कि ना होगा, ऐसा किसी के चक्कर चले कि ना चले। वैसे तो लेख रख में आ रहे हैं चक्रवर्ती राजा 6 चकुए हुए हमारे भारतवर्ष में, और वो पूरे भारतवर्ष के हिंदू राजा हुए, अक्षत्रिय, और पूरी पृथ्वी का शासन किया उन्होंने, वह भी ना रहे। लेकिन फिर भी खोल के बताया कि राजा भीम शरीके की गदा, वो गदा ना रही। और फिर चौथी कली में यूं बतावा है, लक्ष्मी चंद वेद का लेख और सृष्टि ने ज्ञान ध्यान से देख। कह लक्ष्मी चंद वेद का लेख और सृष्टि को ज्ञान ध्यान से देख, और जिनकी गई लाग रेख में मेख वो जुदा ना रहे। यानी उपसंहार में यूं बता दिया कि केवल परमात्मा से मिलने के लिए तो यो मनुष्य शरीर मिला जी, और जितने भी भोग हैं और जितना सोना जागना चलना फिरना खाना पीना बातें करना सब कुछ है जो सुना, सब यूनियों में प्राप्त है। कोई यूनि खाली नहीं, चिट्ठी से लेकर के और हथी पर्यंत सबको भोग भोगने के लिए खाने पीने के लिए सब कुछ मिलता है। लेकिन एक ये मनुष्य यूनि केवल उद्धार के लिए, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाइये जे नर ना परलोक समारा। ये मनुष्य शरीर केवल अपने कल्याण के लिए मिलता है। 83,90,999 यूनियों में दुखी होकर के तड़प करके और बहुत जो है ना, बहुत हर तरह से जो है ना दुखी होकर के, और या तो इनको भोग करके या परमात्मा की परम दया से या किसी महात्मा की परम दया से या ब्राह्मणों की परम दया से। एक बात ये आ जाएगी बीच में, यो कविता तो पूरी होगी पंडित जी की।
एक 8 चीजें ध्यान रखें भाई, इस जीव के पापों का नाश करने के लिए जो पीछे पाप बन गए। जी। एक तो यह बात ध्यान में रखें कि कई जगह भगवान शंकर से पार्वती ने प्रश्न किया कि हे महादेव, यूं बताओ कि ये गंगा मैया पापनाशिनी है? तो भगवान शंकर बोले हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, सिर्फ पापों का नाश करती है। तो पार्वती ने प्रश्न किया, महाराज फिर तो ये संसार के जीव जो है ना, पाप करेंगे गंगा में गोता मार देंगे, पाप रहे कौन है? तो भगवान शंकर बोले भाई बात तो तेरी ठीक है, लेकिन तू एक बात आजमाइश करके देख, तेरे को एक दिखाता हूं कि नहा कर भी नहीं नहाते। हाँ। नहा कर भी उनके मन का मैल नहीं जाता और निर्मल मन नहीं होता। और रामायण में एक चौपाई आती है, निर्मल मन जन सोई मोई पावा, और कपट छल छिद्र मोय नहीं भावा। तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती तो एक अजमाइश करके देख, आड़े रास्ते में मैं कोडी बन के बैठता हूं और तू मेरे घरवाली बन के बैठ जा बूढ़िया, और जितने भी आड़े गंगा नहा करके आओ उनसे सबसे पूछिए भाई मन नहीं सुना है ब्राह्मणों द्वारा कि भाई गंगा स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है? तो सब कहेंगे हाँ। तो तू यूं कहिए भाई यो मेरा पति जो है ना कोडी हो रहा है, कोड लाग रहा है इसके, और भाई महात्माओं ने ब्राह्मणों ने यूं बता रखा भाई जो गंगा स्नान करके इसके ऊपर का हाथ फेर देगा तो इसका कोड दूर हो जाएगा। भाई तू गंगा स्नान करके आया है, तू इस पर का हाथ फेर दे, मेरे पति का कोड दूर हो जाएगा, भाई हम भी सुखी हो जाएंगे। फिर तेन बेरा लगा भाई नाग कौन आवे? पार्वती ने ऐसा ही किया, जो नाक आवे उसने एक ने भी ना जान दे। सब आगे नहीं पूछा भाई गंगा जी ने स्नान करके आए? हाँ भाई मैंने नहीं सुना गंगा जी स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है। बिल्कुल, ये तुमने ठीक सुना, कोई पाप नहीं रहता। तो भाई ने क्या करे, मेरे पति का कोड लाग रहा है, भाई तेरी जरा सी लग गई, मेरे पति का कोड दूर हो जाएगा, तू इस पर हाथ फेर दे। मुंह फेर के चार पड़े, जब हजारा डालिए लाखों डालिए, जब भगवान शंकर बोला पार्वती देखा ईब तक तो लाखों में कोई स्नान करके आया नहीं है, देख ले तब और 1 घंटा बैठ के देख ले। जब एक बूढ़ा ब्राह्मण आया और वो गंगा स्नान करके आया था, उसने पार्वती पूछने लगी, वो प्रश्न किया कि महाराज ऐसे ऐसे बात है कि हाँ बिल्कुल सत्य है, ये गंगा स्नान करने के बाद पाप नहीं रहते। तो पार्वती बोली महाराज ये मेरा पति कोडी है, इस पे हाथ फेर दे सर पर सारे का, इसका कोड दूर हो जाएगा और हम भी सुखी हो जाएंगे। हाँ इबले धर के लोटा और उसके ऊपर का हाथ फेर दिए, तो दूसरा कोड तो दूर होना ही था। जो ब्राह्मण था ने बोला ले देख इब तू ले जा, और इब एक काम करियो, आगे पाप मत करियो। तो ये प्रसंग आता है, ये भाइयों को बता दे मैं कि 8 चीज संसार में इसी परमात्मा ने बना रखी है जो सर्व पापों का दर्शन से भी नाश करती है। दर्शन परसन भंजन पाना, हरे ही पाप कहें वेद पुराना। वेद और पुराण कहते हैं ऐसा, ये शास्त्रों का लेख है। लेकिन उनके पापों का नाश करती है जो जब तक कर दिए जो तक कर दिए, आगे और करना बिल्कुल बंद कर दिए, उनके पापों का नाश करती है। तो निश्चय लेगा जागा अपना। हाँ, जो निश्चय आत्मियों का आगे पाप ना करे। एक तो पीपल का वृक्ष, ध्यान रखें भाई, जितने जमीन पर उसकी छाया होती है यानी डाले फैले हुए हैं, उसके नीचे बैठने से, उसके सम्मान करने से, उसको नमस्कार करने से, उसको जो सना माथा टेकने से, उसकी पूजा करने से
वो शरीर के तो रोगों को दूर करती है, और शरीर के रोग जो है ना पाप रूप में ही रोग बन के आते हैं। पाप करे हुए से ना वह रोग का रूप धारण करके आते हैं, नहीं तो रोग नाम की कोई चीज नहीं। केवल कर्मों का फल मिलता है। किस रूप में मिल रहा है? जैसे कर्म करांगे वो ऐसा है जो है ना वो रूप धारण करके हमारे सामने आ जाता है। तो एक तो पापों का नाश वो पीपल का वृक्ष करता है, निश्चय रखें। और दूसरे गौ माता, एक बात भाइयों ने बता दें, जो हमारी गौ माताएं हैं ये उन कामधेनु और सूरभी और नंदिनी उन्हीं की संतान है। हमारे स्वामी जी अनंत गीता में अर्जुन को समझाते आना, यह बात मैंने पढ़ी थी, 9वें अध्याय में दे रखा खूब, यानी साधना के लिए और गौ माता के लिए कि हरेक ही नंदिनी और सूरभी और कामधेनु हैं। अगर तेरा निश्चय है तो ये कामधेनु हैं। गऊ की सेवा करना, गऊ को नमस्कार करना और गऊ के जो है ना चरण छूना, और गऊ की हर तरह से जो है ना जैसे अपने बन पावे सेवा करे, ये पापों को हरती है। और तीसरे नंबर पे है गंगा मैया, जो गंगा को क्योंकि भगवान के चरणों से तो निकली और भगवान शिव को स्पर्श करके इस पृथ्वी पाई, पूरे अंग में भगवान के पूरे अंग को जो है ना स्पर्श करके जो है ना इस पृथ्वी पर बहकाई। तो ये सब भाई मान ले में कि भगवान के चरणों में नमस्कार करने से पापों का नाश होता है। तो गंगा भगवान के चरणों से निकली और भगवान शिव के मस्तक पर जो है ना जल चढ़ाओ, पत्थर चढ़ाओ, यानी चरणों में नमस्कार करो, पापों का नाश होता है। तो यह गंगा मैया भगवान के स्पर्श करके आ रही है। तो ये निश्चय कर लें कि ये पापों का नाश करती है। और चौथे नंबर पर ब्राह्मण, ये सत्य मानिए, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि मन ने जितना जजमेंट किया, मन ने जितना प्राप्त किया है, चाहे वह मैं कुछ जानता हूं कि ना जानता हूं, एक तो ये, और एक जितना साधन करता हूं वो साधन परमात्मा प्राप्ति का, वो मन ने उन ब्राह्मणों को नमस्कार करके ही पाया। लेकिन उन ब्राह्मणों से पाया जो ब्राह्मण अग्निहोत्री, जो ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन करते। कल त्रिपाठी का लड़का आ गया, एक छोटे वाला, उसके 2 लड़के हो रहे हैं और वो सीए है, प्राइवेट, बहुत पैसा कमाता है। उसके घरवाले भी सीए है, वह गवर्नमेंट की नौ सर्विस पे है। तो उसको मैं कह रहा था, वो 40 साल का होया उम्र से उसकी, माँ भाई तू ब्राह्मण है, शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू कर दे, शास्त्रों का अध्ययन करे, फिर तेरे को जरूरत पड़ेगी गाड़ी में चल करके, जब तेरी नौकरी रिटायर हो जाएगा, जब तेरे को जरूरत पड़ेगी इनकी। और ब्राह्मण का परम धर्म है, ब्राह्मण का मुख्य धर्म है कि शास्त्रों का अध्ययन करे। और 5वें नंबर पर जो ब्राह्मण करते हैं, ब्राह्मणों में किसकी ताकत है, ब्राह्मणों के पास जो बल है वो गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र की एक माला अवश्य हर भाई को जपनी चाहिए। इसका तो कर कई संत बताया ना जी, अगर आपने बोला निश्चय कर लिया है ना कि मेरा यूं काम होना चाहिए, या किसी ने न्यू निश्चय कर लिया कि मैंने अपने पापों का ही नाश करना है, वो और कुछ करो या ना करो, अगर निश्चय करके गायत्री मंत्र का ही जाप कर गया
तो भी उसके सर्व पाप जो है नाश हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गायत्री मंत्र बहुत ही पवित्र है और बहुत ही ऊंच कोटि का है। ये जो पहले 4 बताए ना, उनसे के बराबर का है, कम नहीं है। इसको एक तो स्नान करे बिना नहीं जपना चाहिए। हाँ जी। एक तो स्नान करे, एक बरते हुए कपड़े नहीं पहने, धोए हुए कपड़े पहन कर और पवित्र जगह में बैठ करके एक माला गायत्री की रोजाना जरूर करे। ये पापों का नाश करता है। ब्राह्मणों के पास यह ताकत थी, जो वाणी से कह दिया वो सत्य होता, जो दृष्टि से देख दिया वो सत्य होता, और जो आ करके कह दिया वाणी से कुछ भी, यानी हिला दिया शरीर का अंग, इशारा करके भी कह दिया तो वो भी सत्य हो गया। ऐसी ब्राह्मण ताकत इसी गायत्री मंत्र से के द्वारा और वेदों के मंत्रों के द्वारा, श्रोत्रों के द्वारा ब्राह्मणों में ताकत होती है। यानी ये चारों बल, साम दाम दंड और भेद, ये ब्राह्मणों को ही मिले थे सबसे पहले। फिर ब्राह्मणों ने अपनी रक्षा के लिए अक्षत्री को दिए थे। और छठी चीज है पतिव्रता औरत, ऐसा शास्त्रों का मत है। एक तो हर गृहस्थी ने अपने घरवाली का सत्कार करना चाहिए, ऐसा शास्त्रकारों का सिद्धांत है, मत है। और ये शक्ति स्वरूप है। जो पतिव्रता औरत है, इस आज के समय में भी जो अपने पतिव्रता की वजह से तो बहुत करने कठिन व्रत हैं, लेकिन आज के समय पर जो अपने धर्म पर बचे हुए हैं, जो केवल अपने पति में ही तान बजा रही हैं, वो भी पतिव्रता। और उन पतियों ने अगर वो अपनी स्त्री का सत्कार करता है, उसको लक्ष्मी का रूप देखता है और आदि शक्ति का रूप देखता है। हमारी माता आदि शक्ति ने, भगवान की ताकत ने, भगवान की शक्ति ने, यानी महामाया को हो, योग माया को हो, माया को हो, 3 रूपों में जो सनावी भक्त होकर के और तीनों का साथ दिया। और फिर इस आदि शक्ति ने अपने मुख्य 9 रूप प्रकट करके दिखाए संसार का उद्धार करने के लिए, और 9 रूप स्त्री के हैं। इसलिए जो पुरुष अपनी स्त्री में नीत रख करके और अपनी स्त्री का ही प्रयोग करे समय पर, वो भी बेसमय नहीं, समय पर, और अपनी स्त्री का सत्कार करे और अपनी स्त्री में विश्वास करे, अगर उसको लक्ष्मी का रूप देखेगा तो लक्ष्मी है, और दुर्गा का रूप देखेगा तो दुर्गा है। तेरे दुश्मनों का श्रृंगार कराना है तो उसको आदि शक्ति का रूप, दुर्गा का रूप देख, और धन संपत्ति चाहिए तो लक्ष्मी का रूप देख। यानी माता ने अपने 9 रूप मुख्य इसलिए दिखाए हैं कि जो तन 9 इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, तेरी 9 इच्छा, 9 निधि और 8 सिद्धि, 9 निधि जो है ना तेरे पास आ जाएंगी और तू सब क्या आएगा, मालिक हो जाएगा। और 7वां है संत, सत्य को धारण करने वाला, नहीं संत महात्मा। लेकिन एक बात बता दूं भाई, है ना भाई, महात्मा संसार से विरक्त हो रहा हो। जिस महात्मा के किसी प्रकार की भूख प्यास कपड़ा की कोई लाग ना हो, वो महात्मा। बाकी तो सल्फा पीवनिया, ये दारू पीवनिया, ये महात्मा बतेरे अंदर अपने पेट का पालन करते हुए,
नहीं, वो महात्मा जो, क्योंकि सरवर तरवर संत जन और बादल का में भाई परमार्थ के कारण ये चारों धारे थे, यही इनके हाथ में परमार्थ है। और आठवां जो है वो सत्य को धारण करने वाला, जिसने सत्य को धारण कर लिया वो ईश्वर स्वरूप है जी। सत्य कहते हैं अपने धर्म को। अर्जुन को समझाते हैं, गीता में भगवान ने यूं बता रखा है कि हे अर्जुन, स्व स्व धर्मी, जो अपने धर्म का पालन करता है, हे अर्जुन, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है जी। तो वो जो सत्य को धारण करता है वो संसार का उद्धार करता है। और सबके बस की बात नहीं, ये बात भी कोई कोई माई का लाल ही है, ऐसा करोड़ों में जो सत्य को धारण करे जी। पंडित जी ने गजब की बातें बता रखी, लोगों की समझ में नहीं आई। काम क्रोध मद लोभ मोह, मान बढ़ाई काम क्रोध मद लोभ मोह से डरना, और लाभ हानि और बैर भाव तज ले ईश्वर का शरणा। और अब है ना भय दे किसी को, भाव सागर से तिरना, और ये चित्त की वृत्ति कर समाई दखे ठीक अकीदा करना। जिसने अपने चित्त की वृत्तियों को चारों तरफ से कछुए की ढाड़, गीता में कछुए का उदाहरण दे रखा है कि हे अर्जुन, जैसे कछुआ अपने अंगों को सकोड़ करके अंदर कर लेता है, इसी प्रकार जिसने अपनी इंद्रियों को चारों पांचों विषयों से खींच करके और अपने अंतःकरण में शांत कर लिया, अपने हृदय में परमात्मा को धारण कर लिया, वो सत्य को धारण कर सकता है। दूसरी कली में बता रखा है पंडित जी ने इसी कविता में, नहा धो के त्रिकाल की संध्या ना कदे चित पर धारी, और तने गायत्री का भजन करया ना सत का बनया पुजारी। अग्निहोत्र पंच महायज्ञ तने गीता नहीं बेचारी, भाई सुधरो जैसे कर्म करे शुभ कर्म का ठोकर मारी। देखे पाप का माल भरया कोठी में, हा खोल के बताओ में भाई घाट नहीं गाली। जिसके हृदय में, जिसके अंतःकरण में संसार बसे है, यो संसार ही पाप का रूप है। और जिसके हृदय में परमात्मा बसे है, जिसके अंतःकरण की चारों वृत्तियों में परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय अन्य किंचित मात्र कुछ नहीं है, या तो ये निश्चय या ये निश्चय के केवल परमपिता परमात्मा और उसकी माया ही का खेल है, उसी को वो है अपने आप खेल रहा है। जिनका ये निश्चय है ना, वो सत्य को धारण किए हुए हैं और वो संसार का उद्धार करते हैं, पापों का नाश करते हैं, ये निश्चय करके जाने। और वैसे तो 9 है ये, लेकिन यहाँ पर ज्ञान के द्वारा दान कर्म करने का अधिकार खत्म हो जाता है, क्योंकि जिसको इस बात का सत्य को धारण कर लिया वो कर्म से ऊपर उठ गया, उसका अधिकार कर्म में नहीं रहा। कर्म में अधिकार जब तक है जब तक अंतःकरण पवित्र ना हो जाता और परमात्मा की तस्वीर जो है ना हृदय में साक्षात ना आ जाती, जब तक ये कर्म का अधिकार है। तो इसलिए जो है ना, वैसे तो 9वां जो संसार के लिए दान करता है, केवल संसार के जीवों के कल्याण के लिए, अपनी मान बढ़ाई अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए नहीं, इसे तो दानी बतेरे हैं। पर वो दानी कोई लाखा में पाओगा, वो 9वां दानी भी है। लेकिन नहीं तो ये 8 है, जो इन 8 को धारण कर लेता है, जो इन 8 को सत्य मान ले, तय दिल से सत्य मान ले, उसका भी नहीं सोच ले पापों का कल्याण होगा, नाश होगा,
आगे पाप ना करे। भाई ऐसा तो होगा नहीं कि भाई दिन रात तक पाप करें जा, हम झूठ बोले जा, छल कपट करें जा, मक्कारी करें जा, पर स्त्री गमन करें जा, सब तो जो सनाब जो मनुष्य ने नहीं करना चाहिए वो तो हम कर्म करें जा। और फिर इन कन्यों का जा भाई इनका मैंने धारण कर लिया, धारण करया नहीं झूठ बोलता है। जो धारण कर लेगा वो पाप कर्म नहीं करेगा, ये पहचान है। जो इनको धारण कर लेगा वो पापों से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है।